नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत दिन बाद 5-6 दिन बाद आपको वीडियो मिल रही है। अब रेगुलर आपको मिलेगी। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन है आपका 150 प्रश्नों की श्रृंखला है। ये प्रश्न बताइएगा जरूर कि आप लोग कितना क्वेश्चन कर पाए। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन है आपका, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके में अलंकार है। श्लेष है, यमक है, अनुप्रास है, आपका रूपक है। तो बताएंगे लाल चेहरा है नहीं लाल किसके में अलंकार है। तो इसमें देखिएगा 2 लाल आया है, एक लाल चेहरा और एक लाल किसके। तो एक लाल तो रंग से तात्पर्य है और एक लाल का मतलब पुत्र से है। तो जहाँ एक ही शब्द बार बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो वहाँ आपका यमक अलंकार होता है। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, हिमालय का पर्यायवाची है हिमगिरी, पहाड़, पट, कुरंग। तो बताएंगे हिम धनालय बराबर क्या हो जाएगा, हिमालय। तो इसमें बताइएगा आप लोग, तो हो जाएगा इसमें पर्यायवाची हिमगिरी होगा। पहाड़ी माने क्या होता है, नोट कर लीजिएगा, हाथ होता है। पटु माने क्या होता है, चतुर होता है। कुरंग माने क्या होता है, हिरन होता है। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है आपका कि खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ क्या है। लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, कार्य की नहीं। बी है पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। सी सामान्य कार्य के अधिक पैसे मांगना। डी बिना काम के दौलत चाहना। तो तीसरे का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, चौथा है आपका कवयित्री का पुल्लिंग है लेखक, कवयित्र, कवि, लेखका। तो बताएंगे कवयित्री का पुल्लिंग होता है कवि। अगला देखते हैं, पांचवा है आपका कर्म कारक का चिन्ह क्या है, ने, से, द्वारा, को, के लिए, हेतु। तो पांचवे का आपका विकल्प हो जाएगा, बताएंगे आप लोग पांचवे का। तो पांचवे का आपका सी हो जाएगा, को। अगला देखते हैं, तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य व्यंजन बताएंगे तो एक सूत्र है आपका ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो इसका पूरे का वो है मूर्धन्य व्यंजन है। और क्या है इसका कि इचु यसा नाम तालु। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, उसका मुख चंद्रमा के समान है। वाक्य में साधारण धर्म क्या है। तो देखिएगा उसका मुख, मुख आपका क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, मुख आपका हो जाएगा उपमेय और चंद्रमा क्या हो जाएगा आपका उपमान हो जाएगा। मतलब जिसकी तुलना की जाए उपमेय, जिससे तुलना की जाए उपमान। और के समान सुंदर है। तो इसमें जो के समान है और ये सुंदर जो है, सुंदर आपका क्या हो जाएगा, साधारण धर्म। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। साधारण धर्म का क्या मतलब होता है, जो गुण उपमेय में हो और जो गुण उपमान में, जो दोनों में गुण पाया जाए वही आपका साधारण धर्म होता है। और के समान जो शब्द आया है ये आपका वाचक शब्द है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको उपमा अलंकार में मिलेंगी। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अगला देखते हैं, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरफ वह बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते और दूसरे ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं। तीसरा समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते। उनसे गणना के वे इबारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं हैं मौखिक गणना या मन गणित का प्रयोग बहुत कम किया। वनस्पति उनके जो दुकानदार थे, स्कूल बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सकता। इससे यह सब साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है, जबकि स्कूली बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलती कर देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के सवाल से जूझना पड़ता है वे अपने किए जरूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते, लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक और एक कार्य क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं। इसलिए वह सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बढ़ाने में मदद करते हैं
वही उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। तो 8वां का आपका समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था? सामाजिक विज्ञान, गणित, भाषा, दुकानदारी। तो 8वें का आपका हो जाएगा बी, गणित। अगला देखते हैं 9 है आपका, किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया है? ए, जो सिर्फ स्कूल जाते हैं। बी, जो बच्चे ना तो दुकानदारी करते हैं ना ही स्कूल जाते हैं। सी, जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते, जो दुकानदारी करते हैं। तो 9 का हो जाएगा आपका कौन सा? तो डी। अगला देखते हैं 10 है आपका, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। बी, सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं। सी, बच्चों को गणित सीखना चाहिए। डी, बच्चों को गणित सीखने के लिए दिखाई नहीं दे रहा, दुकानदारी करनी चाहिए। बताएंगे 10 का कौन सा विकल्प आपका हो जाएगा? तो 10 का ए हो जाएगा, बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। अगला देखेंगे 11, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते क्योंकि वे गलती भी नहीं करते हैं। बी, गलती का असर उसके काम पर पड़ता है। सी, इससे उन्हें माता पिता से डांट पड़ेगी। डी, वे जन्म से ही बहुत ही दक्ष होते हैं। तो 11 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो बी। अगला देखते हैं, अगला है आपका 12 से 13 है आपका। 12 एवं 13 के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद में कतिपय शब्द निकाल कर रिक्त स्थान कर दिया गया है और वहाँ एक संख्या लिख दी गई है। अनुच्छेद के नीचे उस संख्या के आगे 4 विकल्प दिए गए, इनमें से एक उपयुक्त विकल्प छांटकर दी गई संख्या रिक्त स्थान लिखी गई संख्या के स्थान पर दीजिए। अब इसमें बताना है आप लोग को अपने अपने व्यक्तित्व के अनुसार प्रत्येक एक सीमा है। अपार विपुल जलराशि का अक्षय भंडार, अम्बुध भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। जीवन का ... 12 रूप बाढ़ युक्त नदी में नहीं प्रत्युत सहज स्वाभाविक एवं मंथर गति से प्रभावित होने वाली 13 में है। मतलब ये जो ... है 12, 13, इसमें आपको भरना है। उसकी स्वतंत्रता को बंधन एवं सीमाएं स्वीकार नहीं है। वह निर्बाध निर्बंध रहकर गतिशील होती है। स्वतंत्रता को अपनाने वाला दूसरों के पाश्विक बंधन से तो नहीं बनता परंतु प्रसन्नता पूर्वक स्वेच्छा आत्मसमर्पण के लिए एक मुक्त बंधन ग्रहित मान लेता है। 12 है सार्वभौमिक। बी, अनवरत। सी, शाश्वत। डी, आपका निरंतर। तो 12 का विकल्प आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो 12 का आपका सही हो जाएगा सी, शाश्वत। अगला देखते हैं 13 नंबर का है आपका निर्धारणी। बी, बैतरणी। सी, मंदाकिनी। डी, आपका सरिता। तो 13 का विकल्प आपका डी हो जाएगा सरिता। अगला देखते हैं 14 है आपका ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ए, बड़े लोगों से काम करना बहुत कठिन होता है। बी, कार्य करने के लिए कोई असाधारण बहाना बनाना, शर्त रख देना। सी है बड़े लोगों की बातें बड़ी होती है। डी, बड़े घर की लड़कियों के नखरे होते हैं। तो 14 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। 15 देखेंगे लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है कठिन परिश्रम करना, अधीनता स्वीकार करना, कठिनाई में फंसना, सुदृढ़ बनना। तो 15 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो ए हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। अगला देखते हैं 16 है आपका निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। तो अग्नि, अग्नि, अगिन, अग्नि। तो 16 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो बी, अग्नि। अगला देखेंगे 17 है आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण एवं क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे कहते हैं लिंग, वचन, समास। दोनों में समास है। तो 17 का विकल्प बताएंगे आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो बी, वचन कहते हैं। 18 देखेंगे नगेश शब्द के समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। हिमालय, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा। तो 18 का विकल्प आपका सी हो जाएगा अरावली। अगला देखते हैं 19 है आपका इनमें से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन है? सामग्री, सेना, दर्शन, जनता। तो 19 का आपका बी सही हो जाएगा सोना। अगला देखते हैं 20 है शुद्ध वाक्य कौन सा है?
माँ ने तुम्हें घर बुलाया है, माँ ने तुमको घर बुलाया है, माँ ने तुझे घर बुलाया है। डी, माँ ने तेरे को घर बुलाया है। तो 20 का विकल्प आपका हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, रीड द कंप्रीहेंशन पोएट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यह है आपका पोएट्री और इससे संबंधित आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है। बताइएगा आप लोग कि लाइक ब्लैक बर्ड्स इन द एबव लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली मिठापर ऑक्सीमोर्न परनो पर्सोनिफिकेशन। तो 21 का हो जाएगा आपका कौन सा, तो ए हो जाएगा सिमिली। अगला देखते हैं 22 है, यूज द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ही वाज नॉट सो वेल वर्जड इन इंग्लिश डॉट डॉट बी हैड एक्सपेक्टेड ए देन बी एज सी एड डी आपका देन। तो 22 का आपका हो जाएगा बी एज। अगला देखते हैं 23 है आपका, इज फिजिशियन इन द फॉलोइंग सेंटेंस ए पार्ट ऑफ सब्जेक्ट आर प्रेडिकेट। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन ए प्रेडिकेट बी सब्जेक्ट सी बोथ ए एंड बी डी नन ऑफ दीज। 23 का विकल्प आपका ए हो जाएगा प्रेडिकेट। अगला देखते हैं 24 है आपका, पुट इन द करेक्ट कनेक्टर इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। सी सेड टू मी हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। सी आस्क्ड मी डॉट डॉट आई हैड फिनिश्ड माई वर्क दैट इफ एज नन ऑफ दिस। तो 24 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा, तो बी इफ हो जाएगा। 25 देखेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज डॉट डॉट फ्यू फ्रेंड ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट आगरा द ए एन नन ऑफ दिस। तो 25 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 26 का, रीड द कंप्रीहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो बताएंगे 26 का आपका कौन सा विकल्प होगा, तो फाइंड ए वर्ड इन द पैसेज व्हिच इज द अपोजिट ऑफ मिनिमाइज्ड। तो इनेज्ड, रिड्यूस, डिक्रीज, लेसन। तो 26 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, ए। 27 देखेंगे, राइट द मास्कुलिन फ्रॉम ऑफ DOE फैली क्लॉट बक डक। तो 27 का आपका हो जाएगा सी। 28 देखेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। लेट अस सिट डॉट डॉट द टेबल एंड सॉर्ट आउट आवर डिफरेंस राउंड अराउंड बिसाइड ऑन। तो 28 का हो जाएगा बी अराउंड। अगला देखते हैं 29 है आपका, आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस मस्ट बी कट दिस ट्री। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो 29 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 30, मेंशन ए कॉमन सुटेबल सफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स हार्ड, फ्रेंड, लॉर्डशिप, मेंड, ली, इस। तो 30 का विकल्प आपका ए हो जाएगा शिप। गायिका पद में कौन सी संधि है, बताएंगे गुड़, यण, अयादि, दीर्घ। तो 31 का विकल्प आपका हो जाएगा सी आयादि। गय धन इक्का, गय धन अक्का बराबर गायका। अगला देखते हैं 32 से आपका, आदित्य अव्यय का क्या अर्थ है, आज, आजकल, कल, परसों। तो 32 का बताएंगे बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 33 है, हरि शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा है, हरय, हरय, हरि, हरि। तो 33 का आपका हो जाएगा ए हरय। 34 देखेंगे, पीताम्बर में कौन सा समास है, द्वंद्व, दिगु, बहुब्रीहि, कर्मधारय। तो 34 का आपका सी हो जाएगा बहुब्रीहि। 35 देखेंगे, अति उत्कृष्ट पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, अत्यु, आ, त्यु, अति। तो 35 बताएंगे आप लोग, तो 35 का हो जाएगा आपका डी अति। अगला देखेंगे, वर्धमान पद में कौन सा प्रत्यय है, तव्यत, तव्य, सानच, नियर। तो 36 का आपका सी हो जाएगा सानच। अगला देखते हैं 37 से, अय का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, कंठ तालु, कंठोष्ठ, ओष्ठ। तो बताएंगे तो अदय तो कंठ तालु, ए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 है, अक्षरा काड़ा वाक्य में अक्षरा पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी।
तो 38 का आपका हो जाएगा ए तृतीया। 39 देखेंगे निज पद का विलोम क्या है, हलः गृह परः सतः, तो 39 का आपका सी हो जाएगा परः। 40 देखेंगे भारतवर्षे अनेकाः नद्या हिमालय पर्वतात् निःसृत्य प्रवहन्ति आसु सर्वासु हिमालयोद् भूतासु नदीषु गंगा एवं सर्वोत्तमा अस्ति। इयं हिमालयात् उद्भूय भारत भुवं सिंचन्ति। इयं नदी सर्वासु नदीषु पवित्रतमा मन्यते। धार्मिकाः जनाः अन्यां नद्यां स्नात्वा आत्मानं पुनन्ति। अन्यनः जलेन अशुद्धानि अपवित्राणि च वस्तूनि पवित्र क्रियन्ते का हिमालयात् प्रभवति। गंगा कृष्णा गोदावरी नर्मदा, तो 40 का आपका हो जाएगा ए गंगा। अगला देखते हैं विज्ञान से है। 41 से आपका रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करते हैं। साइटोकाइनेसिस, गिबरलिस, डोमिन्स, ऑक्सिन, तो 41 का आपका ए हो जाएगा। 42 देखेंगे किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को डॉट डॉट कहा जाता है। संयोजकता प्रोटॉन्स, कक्षीय प्रोटॉन्स, संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स, कक्षीय इलेक्ट्रॉन्स, तो 42 का आपका सी हो जाएगा। 43 देखेंगे एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वह ए विश्राम की स्थिति में होती है, बी एक वृत्तीय मार्ग पर चलती रहती है, सी एक समान वेग से चलती रहती है, डी उच्च गति पर त्वरित होती रहती है, तो 43 का आपका हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 44 से एक समतल सतह के माध्यम के से सतह के लिए सामान्य चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह का क्षेत्र का गुणज है। ए चुंबकीय अति संवेदनशीलता, बी चुंबकीय अनुकंपन, सी चुंबकीय प्रवाह, डी है चुंबकीय पल्स, तो 44 का सी हो जाएगा। 45 देखेंगे किसी दवा का वेदना से राहत पाने के लिए, वेदना माने दुख पीड़ा, क्या किया जाता है, राइस ड्रोनेट, टेमेडॉल, फॉलिक एसिड, बिप्रोपियोन, तो 45 का आपका विकल्प हो जाएगा बी। जो ट्रेमेडॉल दवा होती है दर्द निवारक के रूप में होता है। अगला देखेंगे 46 से आपका सामान्यतया सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है, रॉबर्ट हुक, एंटोनी फिलिप वान लुइन हॉक, कार्ल लिनसियस, चार्ल्स डार्विन, तो 46 का बी हो जाएगा। 47 निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित रबर कहते हैं, लियोप्रिन, मोनोप्रिन, नियोप्रिन, आइसोप्रिन, तो 47 का आपका सी हो जाएगा नियोप्रिन। 48 देखेंगे एक लिफ्ट जो एक समान वेग के साथ नीचे जा रही है उसमें किसी व्यक्ति का स्पष्ट वजन डाट डाट होता है, बताएंगे उस वजन से अधिक जब व्यक्ति स्थिर रहता है, उसमें से दुगुना वजन जब व्यक्ति स्थिर रहता है, उस वजन से कम जब व्यक्ति स्थिर रहता है, उसी के बराबर वजन जब व्यक्ति स्थिर रहता है, तो बताएंगे आप लोग कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, तो 48 का आपका हो जाएगा कौन सा सी सही हो जाएगा, उस वजन से कम जब व्यक्ति स्थिर रहता है। अगला देखते हैं 49 है आपका आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, प्रतिकृति बनाना, अनुवाद करना, तो 49 का आपका हो जाएगा कौन सा, बताएंगे तो 49 का आपका बी हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। अगला देखेंगे उच्च सांद्रता के क्षेत्र में से उसकी कमी सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को डाट डाट कहते हैं, विसरण, ऑस्मोसिस, सक्रिय आवागमन, निष्क्रिय आवागमन, तो 50 का आपका हो जाएगा कौन सा, तो 50 का आपका हो जाएगा सी सक्रिय आवागमन। अगला देखते हैं 51 है यदि a + b = 7, a b = 6 तो a³ + b³ का मान ज्ञात कीजिए, 37, 217, 73, 210, तो 51 का बी हो जाएगा आपका। 52 देखेंगे 15/16, 19/20, 24/25 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 15/16, 19/20, 24/25, इनमें से कोई नहीं, तो 52 का आपका सी हो जाएगा 24/25। अगला देखते हैं 53 है आपका द्विघात समीकरण x² + x + 1 = 0 का
व्यक्त कर मान ज्ञात कीजिए। 2 - 2 3 - 3, तो 53 का विकल्प आपका डी हो जाएगा -3। अगला देखते हैं 54 है आपका। एक 9 भुजाओं वाली नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण को ज्ञात कीजिए। 40 डिग्री, 50 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। तो 54 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे, तो 54 का ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 55 है आपका। संख्या 8, 6, 7, 9, 4, 3 में 7 के स्थानीय मान तथा वास्तविक मान में क्या अंतर है बताएंगे 55 का, तो 55 का आपका ए हो जाएगा 7। 56 देखेंगे। एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो 56 का आपका ए हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 57 देखेंगे। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। लंबाई 15 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। 120 वर्ग सेंटीमीटर, 105 वर्ग सेंटीमीटर, 64 वर्ग सेंटीमीटर, 232 वर्ग सेंटीमीटर। तो 57 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा बताएंगे, तो 57 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 58 है। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। घोल में चीनी की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। 3 लीटर, 6 लीटर, 1.5 लीटर, 2.4 लीटर। तो 58 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। 59 देखेंगे। सुरेंद्र ने एक अलमारी में रुपये 8,580 में बेचकर 4% लाभ कमाया। उसने यह अलमारी कितने रुपए में खरीदी थी बताएंगे? 7,230 में कि 8,250 में कि 5,250 में कि 8,580 में। तो 59 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 60 है। यदि किन्हीं आंकड़ों का समांतर माध्य तथा मध्यिका समान रूप से 3 हो तो बहुलक ज्ञात कीजिए। 3, 6, 9, 12। तो 60 का आपका ए हो जाएगा 3। 61 देखेंगे। यदि 2 बराबर 3 बी बराबर 4 सी हो तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात कीजिएगा बताएंगे। 61 का सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 62 है। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा? 20%, 50%, 15%, 75%। तो 62 का आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 63 है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा बताएंगे आप लोग। 63 का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 64 है आपका। अंश ने 100 पेजों वाली एक पत्रिका का 4/5 भाग मंगलवार को पढ़ लिया था। पत्रिका को पूरा पढ़ने के लिए अंश को कितने पेज और पढ़ने हैं? 20 पेज, 40 पेज, 60 पेज, 80 पेज। तो 64 का आपका ए सही हो जाएगा 20 पेज। अगला देखेंगे 65 है। दी गई आकृति में 0 केंद्र वाले वृत्त में एक समान समबाहु कोण ABC निहित है। कोण BOC का मान ज्ञात कीजिए बताएंगे 65 का, तो 65 का आपका ए सही हो जाएगा 90 डिग्री। अगला देखेंगे 66 है आपका। 66 का बताएंगे आप लोग कौन सा आंसर हो जाएगा, तो 66 का ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 67। 67 बताइएगा आप लोग, तो 67 का आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो डी हो जाएगा। 68 देखेंगे। 4 सप्ताह तथा 5 दिनों में कुल कितने घंटे होते हैं? 168, 792, 779, 861। तो 68 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। 69 देखेंगे। राम मोहन तथा सोहन की वर्तमान आयु क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष, 46 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु का योगफल ज्ञात कीजिएगा। 129 वर्ष, 120 वर्ष, 145 वर्ष, 99 वर्ष। तो 69 का आपका ए हो जाएगा 129 वर्ष। 70 है। 70 का बताएंगे आप लोग कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो सी। अगला देखेंगे 71 है। 71 बताएंगे आप लोग। निम्नलिखित को मिलान कीजिएगा। 71 आप लोग बताइएगा, तो इस पर ए विकल्प सही हो जाएगा आपका। 72 देखेंगे। न्याय सूत्र किसने लिखी? ए व्यास, बी गौतम, सी कपिल, डी आपका चरक। तो 72 का आपका बी हो जाएगा गौतम। अगला देखते हैं 73 है आपका। मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है। वह निम्नलिखित में से किस सागर में स्थित है? अंध महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो 73 का आपका डी हो जाएगा। 74 देखेंगे। मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया CPIM की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885, 1980, 1984, 1964। तो 74 का विकल्प आपका हो जाएगा डी 1964। 75 देखेंगे। 528 में डाट ने चंदेरी में राजपूतों को हराया। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बाबर। तो 75 का डी हो जाएगा बाबर ने।
76 देखेंगे आल्पास पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका। तो 76 का आपका ए हो जाएगा यूरोप। 77 देखेंगे निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। एक तरफ देखेंगे इसको परिभाषा है इसमें, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण। तो इससे बताइएगा 77 का विकल्प आपका बी हो जाएगा कि आपका वैश्वीकरण जो होता है विभिन्न देशों के लोग की कंपनियां जो होती हैं तथा सरकारों के बीच अंतःक्रिया तथा एकीकरण की प्रक्रिया होती है। निजीकरण जो होता है आपका कि विराष्ट्रीयकरण या विनिवेश कहलाता है। उदारीकरण ए हो जाएगा आपका। 78 देखेंगे आप लोग निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर। तो 78 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो 78 का आपका सी हो जाएगा अकबर। अगला देखते हैं 79 है आपका मलक्का। जलडमरू मध्य किन दो भूभागों को अलग करता है? मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा, अफ्रीका तथा यूरोप, भारत तथा श्रीलंका। तो 79 का आपका हो जाएगा ए। अगला देखेंगे 80 सिक्किम में गुजरने वाला छाछ डाट से भी गुजरता है। हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो 80 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो 80 का बी सही हो जाएगा राजस्थान। 81 देखेंगे शिक्षा की अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ाना एवं लिखाना सीखना, बौद्धिक विकास। तो 81 का आपका हो जाएगा बी। 82 देखेंगे निम्न में से सर्वोत्तम कथन कौन सा है? एक अच्छा अध्यापक ए अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है। बी सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सीखता है सिखाता है। सी विद्यार्थी को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। डी विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। तो 82 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 83 है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है सभी विषयों का मूल्यांकन। बी शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। सी शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। डी है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो 83 का आपका विकल्प हो जाएगा सी। 84 देखेंगे शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, शिक्षक द्वारा शिवानी को ध्यान बटा देना चाहिए, शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता। डी है शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। तो 84 का आपका डी हो जाएगा। 85 देखेंगे आप लोग एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है उचित रूप से इसका अर्थ है कि वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह सामान्य है, वह प्रतिभाशाली है। तो 85 का आपका बी हो जाएगा वह अधिक जिज्ञासु है। 86 है विद्यालय का कार्य होता है संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण, उपयुक्त सभी। तो 86 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। 87 देखेंगे शिक्षा के प्रक्रिया के अंग होते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। तो ये सभी होते हैं। अगला देखेंगे 88 छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना, शाब्दिक पुनर्बलन, अशाब्दिक पुनर्बलन, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। तो 88 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? सी। 89 देखेंगे वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है ज्ञान देने वाले की, सुगमकर्ता की, मित्र की, प्रबंधक की। तो कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो 89 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो बी सुगमकर्ता। अगला देखते हैं 90 है आपका प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन ये सप्ताह में एक बार होना चाहिए। 20 प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, अलग से संचालित करना चाहिए, अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। तो 90 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। 91 देखेंगे सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? विचारों में सृजनात्मकता, भी दूसरों के साथ लड़ना, सी अभिव्यक्ति में अनूठापन, डी है कुतूहल। तो 91 का आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 92 है आपका विशिष्ट बालकों की शिक्षा है तो शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। ए अपने पहनावे पर, अनुशासन पर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर, पाठ्यक्रम पर। तो 92 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 93 है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। तो 93 का आपका डी हो जाएगा। 94 देखेंगे
बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, बताएंगे केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्थाओं की विशेषताओं का अध्ययन। तो 94 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। 95 देखते हैं, प्रयत्न और भूल विधि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? बिल्ली, कुत्ता, उद्दीपक, प्रयत्न। तो 95 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 96 है, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? संरचनावादियों ने, व्यवहारवादियों ने, गेस्टाल्टवादियों ने, मनोविश्लेषणवादियों ने। तो 96 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो सी। 97 देखेंगे, विकास शुरू होता उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। 97 का आपका विकल्प हो जाएगा बी। 98 देखेंगे, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? माता पिता, वातावरण, परिवेश, विद्यालय का वातावरण, समाज। तो 98 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो ए। 99 देखेंगे, पावलोव ने अपने क्लासिकल अनुबंध में निम्नलिखित में से किस पर प्रयोग किए? कुत्ते पर, बंदर पर, बिल्ली पर, चूहे पर। तो 99 का आपका ए हो जाएगा कुत्ते पर। 100 देखेंगे, अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा? लक्ष्य, प्रेरणा, क्रिया, अभ्यास। तो 100 का आपका बी सही हो जाएगा, प्रेरणा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप सब हल करिए और उसके बाद आपका 150 क्वेश्चन भी कराया जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए एकदम से।